राष्ट्रीय भूभौतिकी प्रयोगशाला, भारतीय भूगर्भीय सर्वेक्षण, मौसम विज्ञान विभाग, भारत सरकार और इसके कुछ समय पूर्व बने राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान, भारत में जो भी अब तक भारत 1200 के आसपास जो भूकंप आए हैं उनका गहन अध्ययन किया गया, उनका विश्लेषण किया गया और इस तरीके से भारत को 5 भूकंपीय क्षेत्रों में बांटा गया, जिसमें पहला क्षेत्र आता है अति अधिक क्षति जोखिम क्षेत्र, जिसे हम लोग बोलते हैं भूकंप जोन 1। दूसरा आता है अधिक क्षति जोखिम क्षेत्र, जिसे कहते हैं भूकंप जोन 2। तीसरा आता है मध्यम क्षति जोखिम क्षेत्र, जिसे भूकंप जोन 3 कहते हैं। चौथा आता है निम्न क्षति जोखिम क्षेत्र, जिसे भूकंप जोन 4 कहते हैं। और पांचवा आता है अति निम्न क्षति जोखिम क्षेत्र, जिसे भूकंप जोन 5 कहते हैं। तो इस तरीके से पूरे देश को, पूरे भारतवर्ष को 5 भूकंप जोन में बांटा गया। 1200 भूकंपों के अध्ययन करने के बाद जैसा कि हम लोगों ने इसी लेक्चर के पहले जो लेक्चर बना था उसमें हम लोगों ने ये बताया था कि जम्मू कश्मीर का कुछ क्षेत्र, सिक्किम, पूर्वी भारत जिसे नॉर्थ ईस्ट कहते हैं, उत्तर पूर्व भारत का जो 7 राज्य है वो, और जम्मू कश्मीर के साथ जो मध्य प्रदेश जो गुजरात का जो भाग था कच्छ, जिसे हम लोग अति संवेदनशील, जहाँ पे 2001 में जो भूकंप आया था, महाराष्ट्र का कुछ क्षेत्र। तो ये हम लोगों ने 2 भूकंप जोन के बारे में चर्चा कर चुके हैं, भूकंप जोन 1, भूकंप जोन 2 में। अब बात करते हैं कि जो भूकंप जोन 3 यानी जिसमें अधिक क्षति जोखिम वाले जो क्षेत्र हैं उसकी बात करते हैं, और जो जोखिम वाले क्षेत्र हैं उनकी बात करते हैं। तो उसमें सबसे पहले बात करते हैं कि जो भूकंप सुभेद क्षेत्र में है, क्षेत्रों में यानी जहाँ भूकंप आ सकता है, संभावित है, उसमें उत्तर पूर्वी प्रांत, दरभंगा से उत्तर में स्थित क्षेत्र, अरेरिया बिहार में जो कि भारत नेपाल के साथ जुड़ा हुआ है, सीमा पर है,
उत्तराखंड, पश्चिमी हिमालय प्रदेश, हिमाचल प्रदेश यानी धर्मशाला के वहाँ पे धर्मशाला के चारों ओर का क्षेत्र, कश्मीर घाटी, कच्छ, गुजरात शामिल हैं। ये सभी भूकंप जोन 1 में आते हैं और इन्हें अति अधिक क्षति जोखिम वाले क्षेत्र यानी इसे भूकंप जोन 1 में कहते हैं। यहाँ सबसे अधिक प्रबल भूकंप जोन आने की संभावना रहती है। कश्मीर, हिमाचल प्रदेश के बचे हुए भाग, उत्तरी पंजाब, हरियाणा, पूर्वी भाग, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, उत्तर बिहार, ये अति क्षति जोखिम वाले क्षेत्र हैं यानी भूकंप जोन 2 में आते हैं। इसीलिए दिल्ली में बार बार झटका महसूस होता है। ये भूकंप जोन 2 में आते हैं। उसके बाद देश के जो बचे हुए भूभाग हैं जैसे मध्य और निम्न क्षति जोखिम वाले क्षेत्र हैं। भूकंप से सुरक्षित समझे जाने वाले क्षेत्रों का एक बड़ा हिस्सा दक्कन का पठार और स्थिर भूभाग में पड़ता है यानी जो दक्कन का क्षेत्र है वो सबसे स्थिर और अस्थायी क्षेत्र है। वहाँ भूकंप आने की संभावना बिल्कुल नहीं है। इंदौर के आसपास का क्षेत्र ये भूकंप जोन 2 में आता है। तो ये कुछ ऐसे अस्थायी क्षेत्र हैं जहाँ इसकी संभावना बेहद कम होती है। अब भूकंप के जो सामाजिक और पर्यावरणीय परिणाम होते हैं वो क्या होते हैं? भूकंप के साथ भय जुड़ा है क्योंकि इसके बड़े पैमाने पर और बहुत तीव्रता के साथ भूतल पर विनाश होता है। अधिक जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्रों में तो यह आपदा कहर बरपाती है। बस्तियों, बुनियादी ढांचे, परिवहन, संचार व्यवस्था, उद्योग और अन्य विकासशील क्रियाओं को ध्वस्त करती है। इसके साथ ही लोगों के पीढ़ियों से संचित पदार्थ, सामाजिक सांस्कृतिक विरासत भी ये नष्ट कर देती है, लोगों को बेघर कर देता है। इससे विकासशील देशों की कमजोर अर्थव्यवस्था पर गहरी चोट पहुंचती है। अब इसके प्रभाव भूकंप जिन क्षेत्रों में आते हैं भूकंप के प्रभाव में भूकंप जिन क्षेत्रों में आते हैं उनमें बहुत ही विनाशकारी प्रभाव होते हैं। जैसे पहली होती है दरारें, जमीनों पर दरारें पड़ जाती हैं। जो मानवकृत ढांचे हैं जैसे बिल्डिंग में, उनमें दरारें पड़ जाती हैं। वो खिसक सकते हैं, उलट सकते हैं, धंस सकते हैं या इस प्रकार की क्षति हो सकता है। मानव जो भी ढांचा तैयार किया है उनके अंदर ही क्षति आ सकती है। जल पर क्या प्रभाव पड़ता है? जल में भूकंप के आने के कारण लहरें उत्पन्न होती हैं, जल गतिशीलता बढ़ जाती है, दबाव अधिक हो जाता है, सुनामी उत्पन्न हो सकता है, संभावित श्रृंखला प्रतिक्रिया प्रभावित हो सकती है। अब भूतल पर यानी जमीन पर क्या उत्पन्न हो सकता है? तो ज़मीन पर सड़कें धंस जाती हैं, सड़कों पे दरार पड़ जाता है, भूस्खलन हो सकता है यानी जैसे उत्तराखंड में भूस्खलन हुआ था उसका द्रवीकरण हो सकता है, भू दबाव हो सकता है। तो ये सब सारे जो कारण हैं ये भूकंप के प्रभाव के रूप में आते हैं। इसके अतिरिक्त भूकंप के कुछ गंभीर और दूरगामी पर्यावरणीय परिणाम हो सकते हैं। पृथ्वी की परपटी पर धरातली भूकंप तरंगें दरारें डाल देती हैं जिसमें से पानी और दूसरा ज्वलनशील पदार्थ बाहर निकल जाता है। आस पड़ोस को उससे पानी की अधिक मात्रा में आस पड़ोस का क्षेत्र डूब सकता है। भूकंप के कारण भूस्खलन भी होता है। नदी वाहिकाओं को अवरुद्ध कर जलाशयों में बदल देता है। कई बार नदियाँ होती हैं वो अपना रास्ता बदल देती हैं जिससे प्रभावित क्षेत्र में बाढ़ और दूसरी आपदाएं भी आ जाती हैं। अब भूकंप का न्यूनीकरण कैसे करेंगे? तो दूसरी आपदाओं की तुलना में भूकंप अधिक विध्वंसकारी है।
चूँकि यह परिवहन और संचार व्यवस्था भी नष्ट कर देता है, इसलिए लोगों तक राहत पहुंचाना कठिन हो जाता है। भूकंप को रोका तो नहीं जा सकता, लेकिन कुछ विकल्प हैं। इस आपदा से निपटने के लिए तैयारी रखी जाए, इससे होने वाले नुकसान को कम किया जा सकता है, जिसके लिए कुछ उपाय हो सकते हैं। जैसे पहला उपाय ये है कि भूकंप नियंत्रण केंद्रों की स्थापना की जाए, जिससे भूकंप संभावित क्षेत्रों में लोगों को सूचना पहुंचाने में आसानी हो सके। जीपीएस, जिसे जियोग्राफिकल पोजिशनिंग सिस्टम कहते हैं, उसकी मदद से प्लेट के हलचल का पता लगाया जाए। देश में भूकंप संभावित क्षेत्रों का सुविधता से मानचित्र तैयार किया जाए कि कहाँ पे आसानी से भूकंप आ सकता है, और संभावित जोखिम की जो सूचना है वो लोगों तक पहुँचाया जाए। उन्हें इसके अधिक प्रभाव को कम करने के बारे में शिक्षित किया जाए। भूकंप प्रभावित क्षेत्रों में घरों के प्रकार और भवन डिजाइन में सुधार किया जाए, यानी वो भूकंप रोधी भवन निर्माण बनाने के लिए उनको कहा जाए जहाँ पे भूकंप आने की ज़्यादा संभावना है। ऐसे क्षेत्रों में ऊंची इमारतें, बड़े औद्योगिक संस्थान और शहरीकरण को बढ़ावा न दिया जाए। मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि भूकंप प्रभावित क्षेत्रों में भूकंप प्रतिरोधी इमारतें बनाना और सुबह क्षेत्रों में हल्के निर्माण सामग्री का इस्तेमाल करना आवश्यक है। तो इस प्रकार से हम लोग इस लेक्चर में भूकंप के विषय में समझे। भूकंप के साथ साथ भूकंप के कारण क्या हो सकते हैं, किस क्षेत्र में भूकंप अधिक हो सकता है, कहाँ कम हो सकता है, उसकी कौन कौन सी उसके प्रभाव हो सकते हैं, कैसे उसको रोका जा सकता है, इस लेक्चर में हम लोग समझने का प्रयास किए। अगले लेक्चर में हम लोग बात करेंगे सुनामी की, कि सुनामी क्या होता है, कैसे उत्पन्न होता है और कैसा इसका प्रभाव होता है।